हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज़ विशाल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम दोनों भाई मिलकर जा रहे हैं माथेरान हिल स्टेशन और हम निकल गए हमारी बाइक लेके। हमने सडनली ऐसा अचानक प्लान बना लिया था कि हमें जाना है घूमने के लिए कहीं और। तो हम सोचते हैं कि रील्स देखते देखते हमने सोच लिया कि हमें जाना है माथेरान। तो अचानक में हम दोनों भाई निकल गए हैं मॉर्निंग में माथेरान की ओर। सूरत से माथेरान बहुत ही दूर है, अप्रॉक्स 375 किलोमीटर्स जैसा है। तो हम दोनों भाई सोचते हैं कि बाइक से ही चला जाए। तो हम बिना कोई तैयारी के निकल जाते हैं, सिर्फ रेनकोट ले लेते हैं, एक जोड़ी कपड़े ले लेते हैं और थोड़ी बहुत तैयारी करके निकल जाते हैं हाईवे की ओर। तो फटाक से घर से तो हम निकल जाते हैं और हाईवे में भी पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी दूर आ जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं हाईवे में आधे रास्ते वलसाड़ की ओर। रुक जाते, हम थक गए थे काफ़ी दूर गाड़ी चला चला के। अप्रोक्स हम 70-80 किलोमीटर्स आ गए थे। तो हमें रास्ते में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर आ गए ये दुकान देखते नाश्ता करने के लिए। तो भैया ने गाड़ी लगा दी है साइड में और मैं भी आ गया हूँ इधर गाड़ी के पास और गाड़ी देख लेता हूँ। बहुत ही चल चुकी है और गाड़ी तो साफ़ की थी हमने। तो देखो गाड़ी भी कितनी मैली हो गई है, ऐसा लग रहा है कितनी गंदी गाड़ी हो गई। और देखो हम जहाँ पे चाय नाश्ता करने रुके थे वहाँ पे एक कुआं भी है, 100 साल पुराना कुआं जहाँ पे कोई डूब भी सकता है। बोलो, ये सब हमारे साथ ही होता है। यहाँ पे हमें मिल गया एक कुआं और हम लोग गए चाय नाश्ता करने के लिए। तो फटाक से देखते हैं तो यहाँ से तो हाईवे पे पहुँच गए थे। तो बहुत सारे ट्रक्स वगैरह गुजर रहे थे और हम बिना कोई प्लान के निकल गए हैं घर से। यहाँ पे तो भाई ने चालू कर दिया है नाश्ता करना, वेफर्स खाना और चाय भी आ गई हमारी बहुत प्यारी। हम ऐसे बाइक से निकल गए हैं कि हमने कोई प्लान किया ही नहीं कि हमें घूमने जाना है वगैरह वगैरह, कोई प्लान नहीं है। तो ये हमारे वीडियो में हमें क्या क्या दिक्कत आती है वो सब आपको देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप भी कहीं पे जाते हो तो देखिए ज़रूर। और ये देखो, ये हमारा भीखू चाय वाला जहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुक गए थे फाइनली। और यहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ हाईवे पे गाड़ी लेके। रास्ता तो बहुत ख़राब था चाय वाले का। तो फिर हम आ जाते हैं आगे की ओर, फिर गाड़ी निकाल लेता हूँ। गाड़ी निकालते ही भाई हम पहुँच गए महाराष्ट्र की चेक पोस्ट पे। हमें रुका लेते हैं, उनको दिखता है गुजरात की गाड़ी तो हमें रुका लेते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाओगे वगैरह वगैरह बहुत सारी पूछताछ करती है। फिर हमने भी महाराष्ट्र में जवाब दे दिया था जय महाराष्ट्र करके कि भैया हमें तो जाना है माथेरान हिल स्टेशन। और थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद हम फटाक से निकल गए हमारे रास्ते पे ऑन माई वे। और हम निकल गए दोनों भाई गाड़ी लेके, एकदम फटाफट निकल जाते हैं क्योंकि हमें टाइमली पहुंचना रहता है। और फाइनली बच्चों को देखते देखते हम पहुंच गए हैं माया नगरी मुंबई में। हमारा स्वागत हो गया है बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक के साथ। और ट्रैफिक लगते ही हम तो समझ गए थे कि हम आ गए हैं ऊंची ऊंची इमारतों को देखने के लिए। शिवाजी महाराज की जय। तो हम पहुंच गए थे मुंबई मेरी जान। तो मुंबई में थोड़ी देर आगे आके ही हमें पता चलता है कि पेट्रोल तो अभी डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल का भी हमारा कितना कॉस्ट आ गया है बाई बाइक से। ये हमारी बाइक अभी 1 मंथ ही पूरा नहीं हुई है। तो हमें देखते हैं पेट्रोल का भी क्या कॉस्ट आता है। हम इधर से आने जाने में सूरत से मुंबई माथेरान। तो अभी हमने पेट्रोल की टंकी फिर से फुल करवा ली है और इधर से निकलते हैं हम आगे की ओर। तो पेट्रोल की टंकी फुल करवाने के बाद मुंबई में तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम निकल जाते हैं आगे की ओर और फाइनली हम पहुंच जाते हैं माथेरान हिल स्टेशन पे। मतलब हमारी हिल की जो चढ़ाई थी वो तो स्टार्ट हो ही गई थी। तो रास्ते देखिए और नज़ारे देखिए और सफ़र का आनंद लीजिए। फाइनली हम माथेरान में पहुंच गए। माथेरान के एंट्री गेट, ये कैमरे में पानी जम गया है इसलिए दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे हाथ गाड़ी भी चल रही है, हाथों से सब खींच के ले जा रहे हैं। हम रास्ते में रुक जाते हैं वाटरफॉल देखने के लिए। तो ये रास्ते में ही एक वाटरफॉल लगता है हमें रास्ते में, तो हम इधर रुक जाते हैं। और ये हम पहुँच गए हमारे रूम में माथेरान में, जहाँ पे हमने स्टे किया है 1 नाइट के लिए। तो बहुत ही अच्छा रूम है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 बेडरूम का ये रूम है। यहाँ पे लाइट पंखा ये वो सब कुछ है जो हमें ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई है। तो हमारा ये बजट फ्रेंडली रूम मिल गया अपन। प्राइस तो ज़्यादा ही लगा है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है हमारे साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये रहा हमारा रूम से नज़ारा बाहर का, देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। ये सामने ही रेलवे का ट्रैक है और यहाँ पे जाने का ट्रैक है। सब कुछ यहाँ पे है, कुछ दूर नहीं है, सब नज़दीक में है।
यहाँ पे आने के बाद माथेरान में आने के बाद हम हमारी गाड़ी को पार्क कर देते हैं, गाड़ी की टिकट ले लेते हैं पार्किंग करके और माथेरान में अंदर आने के लिए एंट्री फ़ीस भी ले लेते हैं। और हम यहाँ पे ट्रैकिंग के 2 रास्ते होते हैं, जैसे कि हम वो हाथ गाड़ी जो खींचने वाली है उससे भी कर सकते हैं और घोड़े से भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। पर हम सोचते हैं कि हम पैरों पे ही जुल्म उठाएँगे, पैरों को ही कष्ट देंगे और पैरों से ही हमारी ट्रैकिंग करेंगे। यहाँ से बाय ट्रेन भी चलती है, आई लव माथेरान। देखो आप जैसे को देख ही सकते हो, हम कंप्लीटली माथेरान स्टेशन पे पहुँच गए हैं और नीचे से ट्रेन भी चलती है अमन लॉज से माथेरान के लिए, जिसकी एंट्री फ़ीस 50 रुपीज़ ही है। अभी तो हमें ट्रेन कुछ दिख ही नहीं रही है, जब इधर ट्रेन आएगी तो हम दिखाएँगे। और एक आगे जाते ही हमें दिखता है कि ये एक पुराना इंजन तो पड़ा ही हुआ है यहाँ पे, चलो हम आपको इसकी सैर करवा दें। तो चलो शुरू करते हैं। आगे आने के बाद हमें ये दिखता है, ये बहुत ही पुराना इंजन ही है, यहाँ पे नंबर भी लिखा होता है 794। ये इंजन को देखते-देख के हम भी निकल जाते हैं, हमारी ट्रैकिंग अभी तो पूरी बाकी ही थी। और यहाँ पे बहुत सारी घूमने जैसी जगह है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। अभी तो हम अर्ली मॉर्निंग में निकल गए तो ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है, जैसे-जैसे थोड़ा टाइम होगा आपको भी ज़्यादा पब्लिक दिखने शुरू हो जाएँगी यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा आगे आते ही हमें ये बहुत सारे घोड़े दिख जाते हैं और रेस्टोरेंट भी बहुत सारे दिख जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि नाश्ता करने के लिए कहीं पे रुकना चाहिए, हमें भूख लग गई थी, कल रात को हमें बहुत भीग गए थे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे ये भाई ने तो मंगवा ली थी चाय, मैंने बोला लाओ मुझे भी चाय ही दे दो, तो मिल गई है मुझे कॉफ़ी। कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं चाय की जगह पे, पर कॉफ़ी तो एवरेज थी, ज़्यादा कुछ अच्छी थी नहीं। और यहाँ पे इडली वड़ा मंगा लेते हैं हम दोनों एक-एक प्लेट। इडली वड़ा भी कुछ ऐसा ठीक-ठाक तो थी नहीं, हाँ रीज़नेबल प्राइस था, पर अच्छा तो इतना था नहीं। यहाँ पर वेदर एकदम फॉगी हो गया है, आजू-बाजू किधर भी फॉग दिख रहे हैं, तो हम चले अभी हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। तो ये है हमारा माथेरान का मैप, जो हमें कंप्लीट गाइड कर देगा कि हमें कौन से पॉइंट पे वहाँ पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारे पुराने-पुराने मार्केट्स है, ये हो कब्रिस्तान है, हिंदू के कब्रिस्तान है, मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान है, मतलब श्मशान भूमि है, जैसे कि मैं बता सकता हूँ। क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान है, यहाँ पे स्कूल है, सारी फैसिलिटी, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊँगा आगे। तो चलते रहिए हमारे साथ। तो अभी हमने हमारी ट्रैकिंग शुरू कर ही दी थी, तो हम आगे आ गए थे। ये देखिए चर्च देख लीजिए, या मतलब यहाँ पे सारे धर्मों के लिए चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है। यहाँ पे सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये है चर्च। ये हम आ गए आगे की ओर, तो इधर हमें एम्बुलेंस भी दिख जाती है, तो कोई मतलब जख्मी हो जाता है, कोई कुछ गिर जाता है, तो अभी इसे एम्बुलेंस में ले जा सकते हैं। तो ये लोग भी डर-डर के हमारे आगे चल रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो हम भी डर-डर के आगे चल जाते, क्योंकि जंगल में हमें कोई दिखता नहीं है आगे-पीछे। सिर्फ़ हम दोनों शेर ही रहते हैं, जो आगे-पीछे घूमते रहते हैं, एक-दूसरे की ओर डर-डर के चलते रहते हैं। और वेदर तो आप जैसे देख सकते हो, बारिश तो 24 घंटा यहाँ पे रुकी ही नहीं है। जब से हम यहाँ पे आए तब से बारिश ने तो रुकने का नाम लिया ही नहीं है। ये है देखो, हम हिंदू श्मशान भूमि, जैसे मैंने आपको बताया था आगे, तो ये है हिंदू श्मशान भूमि। और ये 2 कुत्ते भी, 2 शेर भी हमारे पीछे-पीछे आने लगते हैं आगे-आगे, तो हम भी आगे-आगे चलने लगते हैं। और आगे आके हम देखते हैं कि बारिश तो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, पर बारिश के छींटे हमारे तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो यही तो है जंगल का असली मज़ा, कि बारिश के छींटे ऊपर से हमारे पास आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, घने जंगल है, तो बारिश के छींटे तो नीचे हमको भीगा ही नहीं रहे, तो हम रेनकोट निकाल लेते हैं और रेडी हो जाते हैं ऐसे ही ट्रैकिंग करने के लिए। हम आगे आते-आते ही देखते लेते हैं। और आप भी अगर माथेरान आओ तो अपना बैग और वगैरह कोई भी सामान हो तो उसे ना अपने रेस्टोरेंट, जहाँ पे भी आप रुके हो, लॉज में वगैरह-वगैरह होटल में, वहीं पे आप छोड़ के आओ। ट्रैकिंग के टाइम पे वो सब सामान मत लाओ। अभी जैसे कि बारिश ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, तो हमने फिर से रेनकोट पहन लिया था। और अब ट्रैकिंग करते-करते आगे तो हम आ जाते हैं दोनों शेर, पर हमें तो आजू-बाजू आगे-पीछे कोई दिखता ही नहीं है। 2-4 जन हमें दिख रहे थे, वो भी चले गए हैं। वो भी दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं है, तो हम आ जाते हैं ये हिल हिल स्टेशन पॉइंट की तरफ, इसका नाम है हिल पॉइंट। और अभी देखते हैं यहाँ पे तो वेदर ही ऐसा हो गया है, तो आगे-बाजू तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, तो फिर निकल जाते हैं ये पॉइंट को देखने के लिए। तो नज़दीक से तो हमें नज़ारा दिख रहा था, यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि हमने फ़ोन में देखे थे। बारिश के सीज़न में यहाँ के नज़ारे इतने ख़राब हो गए जिसकी कोई बात ना हो। मतलब अंदर घूमने जैसा तो बहुत कुछ है, पर नज़ारे ख़राब हो गए, क्योंकि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है।
तो हम ऐसे ही फ़ोटो वोटो खिंचवा के यहाँ से निकल जाते हैं, ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारी जगह पे जाना था, इसलिए हम तो यहाँ से घूम फिर के निकल जाते हैं। हमारे पीछे-पीछे 2-4 जन और भी आ जाते हैं घूमने के लिए, तो हम यहाँ से आगे निकलते हैं, तो वही रास्ते से निकलते हैं। यहाँ पे आने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आपको हर अलग-अलग रास्ते मिलेंगे, पर वो हर एक रास्ते एक ही रास्ते पे आके आगे से मिल रहे होंगे। रास्ते अलग-अलग है पर मिलते एक ही जगह पे आगे, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये हाथ गाड़ी भी चलती रहती है, पर हम सोचते हैं क्यों किसी को तकलीफ देने, उससे अच्छा हमारे पैरों को तकलीफ दी जाए। तो हमारे पैरों को तकलीफ दे के प्रभु को प्रणाम करके श्री शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेके हम निकल जाते हैं आगे की ओर। और आगे आते ही हम पहुंच जाते हैं बाजार में। देखो घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम निकले थे तब ज़्यादा जल्दी निकल गए थे। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट भी अभी देखो क्राउड जैसा हो गया है, मार्केट में सब लोग आ गए हैं, ट्रैकिंग सबने शुरू कर दी है। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, देखो ये मस्जिद है, मतलब यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा कोई है नहीं कि हम रहेंगे तुम ही रहोगे, सब यहाँ पे रहते हैं मिलजुल के। और हम फाइनली पहुंच जाते हैं ट्रेन के पास। हम भी सोचते हैं हम ट्रेन से सफ़र करेंगे और मज़ा आ जाएगा, पर लाइन देख के तो हमारे होश से उड़ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो पैरों को ही तकलीफ दी जाए। तो फिर ये है हमारे ट्रेन। फाइनल लुक देख लो आप। हम तो ट्रेन में जाने ही नहीं वाले क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि हम तो बाइक से आए थे और आज ही हमको निकलना है बाइक से। घूमे तो हम सारी जगह पे, ये देखो ये भैया को कुछ अलग ही शौक है फ़ोटो खिंचवाने का, और ट्रैकिंग का मज़ा बहुत है। और यहाँ पे ई रिक्शा भी चलता है। ई रिक्शा में जैसे कि आपको लाइन लगवानी पड़ेगी, नंबर नाम ये वगैरह वगैरह लिखवाना पड़ेगा, फिर वो आपको 2-2 3-3 लोग को लेके जाएंगे। वो लाइन जो आपने देखी वो ई रिक्शा की ही थी। और आप व्यू देखिए, ट्रेन का व्यू देख सकते हो, जैसे कि बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। और ट्रेन में बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। ट्रेन वाले ड्राइवर भी कुछ बोलते नहीं है किसी को। बहुत ही मज़ा आ जाता है इधर। तो आपको भी अभी किधर घूमने आना हो तो आप माथेरान विज़िट कर सकते हो। जैसे कि हम देख सकते हो, हमने तो ट्रेन छोड़ दी है, ट्रेन में तो हम गए नहीं, तो हमने चलना चालू कर दिया है। और ये मेरा भाई ये इतना थक गया था, तो मेरे कंधे पे सो के चल रहा था कि बोले मेरे को उठा के ले चल। मैं उसको उठाऊंगा तो फिर मेरे को कौन उठाएगा, ये तो ये समझता ही नहीं है। फिर भी मैं इसे ज़बरदस्ती लेके आता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ पे हमने कल रात को कॉफ़ी पी थी। और हाँ, जैसे कि हमने कॉफ़ी तो पी ली थी, पर यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आता ही नहीं है। तो इसलिए आप भी अगर माथेरान घूमने आते हो तो आपको कैश ही लाना पड़ेगा। जितना हो उतना कैश लेके आओ। या हम घूम फिर के हमारा रूम से निकल गए, सारी जगह से हमारा आज का घूमना हो गया। अभी हमको जाना है घर की ओर, तो हम निकल गए माथेरान से घर की ओर जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं नीचे, मतलब माथेरान हिल स्टेशन ऊपर की ओर है, थोड़ा ऊपर की ओर जाना पड़ता है। हम घूम फिर के आ जाते हैं नीचे की ओर रेलवे ट्रैक के पास। बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10 मिनट में, हर 10 मिनट में बारिश शुरू ही हो जाती थी। तो हम फाइनली पहुंच जाते हैं नीचे। और नीचे आते-आते हमें भूख लग जाती है, तो हम एंट्री गेट के पास ही ये मक्काई खाने लग जाते हैं। काका को बोल देते हैं, काका आप जो भी मिल रहा है इधर बना दो फटाफट। और हर चीज़ें यहाँ पे बहुत ही महँगी है, मतलब जो प्राइस नॉर्मल रहता है उससे तो ज़्यादा महँगी है, क्योंकि इन्हें भी सामान नीचे से ऊपर लाने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कुछ दूसरा जल्दी तो दिखता नहीं है, हमें भूख तो बहुत लग जाती है। तो हम थक हार के बोलते हैं कि वड़ा पाव ही दे दो, तो हमें मिल जाती है 2 वड़ा पाव, तो हम वड़ा पाव खा लेते हैं। और थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी गाड़ी को ढूंढने के लिए। तो ये फाइनली हम आ गए एंट्री गेट के पास उतर के हुए। तो एंट्री गेट से हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी को लेने के लिए। और गाड़ी का पार्किंग भी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कहाँ पे सब गाड़ी पार्क करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो इसी और आगे की ओर आप वहाँ आ गए पार्किंग की ओर। तो पार्किंग में हमारी गाड़ी कहाँ पे वो हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कल शाम से ही हमारी गाड़ी तो इधर ही हुई थी, रख के गए थे हम। तो हम देखते हैं हमारी गाड़ी तो यहीं पे, और गाड़ी सही सलामत है, मतलब गाड़ी का कोई टेंशन है नहीं। उल्टा गाड़ी थोड़ी बहुत साफ़ हो गई ऐसा लग रहा है मुझे। तो गाड़ी देखते हैं, गाड़ी निकलते हैं, और गाड़ी देखो शुरू होती है कि नहीं एक बार में, क्योंकि पानी इधर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो नसीब से हमारी गाड़ी चालू हो जाती है। और नीचे आते ही हम देखते हैं, थोड़ा ही हम अभी बाहर निकलते हैं तो देखिए ट्रैफिक आप देख सकते हो कितना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही है, बंदर ही बहुत सारे आपको मिलेंगे, और ट्रैफिक भी इतना सारा मिलेगा ना, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, सब बारिश में आएंगे। दूर दूर तक जाम लगा है। तो अगर आप आते हो तो संभल के आना, टाइम लेके आना, क्योंकि टाइम तो इधर जाएगा ही जाएगा।
तो देखो कितना ट्रैफ़िक है, नीचे-नीचे तक सब जगह पे ट्रैफ़िक ही है। तो जैसे-तैसे हम ट्रैफ़िक में से निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हमारे सफ़र की ओर, क्योंकि हमें जाते-जाते नीचे वो वाटरफॉल भी जाना था, जो हमने आने के टाइम पे मिस कर दिया था, ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुके नहीं थे। तो हम जा रहे हैं अभी वाटरफॉल की ओर, तो चलो चलते हैं वाटरफॉल की ओर। नीचे हमें वाटरफॉल के पास जाना था, तो हमें दिख जाती है ट्रैक। ये ट्रैक माथेरान में सब जगह पे है, जैसे कि अमन लॉज से लेके माथेरान तक भी आप ट्रेन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप ट्रेन का सफ़र एंजॉय कर सकते हो। जो ट्रेन ज़्यादा स्पीड नहीं, धीमे-धीमे ही चलती है, तो मज़ा आ जाता है उसके। और तो हम ट्रैक भी सारी जगह पे होती है। मैं आपको नीचे जाके भी ये ट्रैक फिर से दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने नीचे भी देखा था ये ट्रैक। और यहाँ के रास्ते इतने ख़राब है, मतलब ख़राब मतलब इतने स्लिपरी है और चढ़ान वाले हैं, जिसमें आपकी गाड़ी की स्पीड एकदम कम रहनी चाहिए। और जो यहाँ पे रेगुलर ड्राइव करते हैं उनको तो प्रैक्टिस सी हो गई है, देखो कितनी तेज़ जा रहे हैं। और हम तो नए थे, तो हम तो धीमे-धीमे ही जा रहे थे, और हम बाइक पे भी थे ना, तो हमने देखा ऊपर एक कार रिवर्स भी हो गई थी। वो सब देख के हमें बहुत डर लगता है, तो हम आ जाते हैं धीमे-धीमे वाटरफॉल की ओर बढ़ते हैं हमारा आगे-आगे। तो आगे-आगे हमें कहीं-कहीं ट्रैफिक लगता है, पर इतना ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे रास्ते भी इतना कुछ चौड़े है नहीं, क्योंकि पहाड़ को काट-काट के रास्ते बनाए हुए थे यहाँ पे। तो हम रेलवे ट्रैक को पार करते-करते धीमे-धीमे नीचे आ जाते हैं हमारे प्यारे झरने की ओर, जहाँ पे हमें आना था। और यहाँ पे हमें और 1 घंटा टाइम बिताना था, तो हम हमारा सामान यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता लेके इधर ही आंटी के पास ही रख देते हैं, और उसमें गुम हो जाता है मेरे भाई का फ़ोन। ये देखो, ये बस इतनी कठिनाई के साथ भी ऊपर पहाड़ चढ़ी जाती है, और बस को जाना है ऊपर, जैसे कि आपने देखा था ऊपर कितना ट्रैफिक है, जाने के लिए एक पतली सी सड़क है। तो ये बस देखो, जिसके लाल परी कही जाती है, महाराष्ट्र की शान, तो ये जाएगी ऊपर तक, मतलब इतनी ट्रैफिक में ये ऊपर तक जाएगी। जैसे कि आप सोच सकते हो, ये ऊपर तक जाएगी। और फाइनली हम झरने के पास आ जाते हैं, ऊपर चढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि ना पीक तो हम गए ही थे, तो सोचते हैं कि चलो झरने में भी नहा ही लिया जाए। तो झरने के पास आके बराबर तैयार हो जाते हैं, नज़ारा देख लेते हैं, और थोड़ा बहुत घूम फिर के हम फ़ोटो वोटो खींच के ये भाई हमारा ऊपर चढ़ गया था, तो हम भी चले जाते हैं उसके पीछे-पीछे। और झरना देखो आप, व्यू देखो, इतना प्यारा व्यू है ना, अब मज़ा आ जाएगी। और अ, हम जब दोपहर में यहाँ पे पहुँचे थे, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और जैसे कि ये मुंबई से एकदम नज़दीक है, तो मुंबई वालों को तो मज़ा ही आ जाती होगी, वो लोग तो हर वीकेंड में यहाँ पे आ जाते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो हम तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, हम तो कभी-कभी आ सकते हैं, जैसे कि साल में, 2 साल में, 3 साल में तो हम भी आ गए थे। बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। पर ये मौसम थोड़ा गलत था। एक तो बारिश की स्टार्टिंग में यहाँ पे आना चाहिए, नहीं है तो फिर बारिश खत्म हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये ट्रैक सारी जगह पे बिछाए हुए है। और जैसे कि आप नज़ारा देख सकते हैं, क्या व्यू है, जैसे कि लगता है कि बादल अब हाथ से ही पकड़ लेंगे। ट्रैक बहुत लंबा है, ट्रेन बहुत सारी जगह पे घूमती है। फिर हम माथेरान से तो निकल जाते हैं, और आधे रास्ते पहुंच जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो ये गाड़ी भी पूरी ख़राब हो गई है। और घर से भी हमें फ़ोन आ जाता है बहुत बार, तो हमें पहुंचना था बहुत ही जल्दी घर पे। तो हम तो अभी आधे रास्ता पार कर चुके हैं, और अभी हमें पहुंचना है घर पे। तो हम देखो, रात का हमें तो लग रहा है कि 12-1 बज जाएंगे हमें घर पे पहुंचते-पहुंचते। तो आपको भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।